अगर स्त्री अपने जीवन में ये काम कर ले तो वह जीवन भर राज करती है। एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे प्रभु, मैं एक बात जानना चाहती हूँ। आप किसे गरीब बनाते हैं और किसे अमीर बनाते हैं? किसकी बिगड़ी किस्मत को आप चमका देते हैं और किसकी चमकती हुई किस्मत को बिगाड़ देते हैं? फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, व्यक्ति नए कर्म करके उनसे प्राप्त पुण्यों से बुरे कर्मों द्वारा प्राप्त बुरे प्रभाव को समाप्त कर लेता है। ऐसे कई प्रकार के बुरे कर्म जो कि जाने अनजाने में हो जाते हैं, जिस कारण घर में धन का अभाव हो जाता है या बच्चों को शिक्षा प्राप्ति के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। वहीं सब कुछ ठीक ठाक चलते चलते अचानक कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनकी वजह से कर चढ़ जाता है। इसीलिए हर स्त्री पुरुष को एक काम भूलकर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसका जीवन बर्बाद होते देर नहीं लगती। एक स्त्री ही ऐसी है जो घर को स्वर्ग भी बना देती है और घर को नर्क भी बना देती है। यानी स्त्री के एक काम करने से घर नर्क बन जाता है और एक काम करने से घर स्वर्ग बन जाता है। वही माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, आखिरकार वह कौन सा काम है जो स्त्री को रात सुख दिलाता है? भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा। फिर तुम्हें समझ में सब ठीक ठाक से आ जाएगा। इसलिए कहानी को पूरा और ध्यान से सुनना। बहुत समय पहले गांव में एक गरीब स्त्री रहती थी। एक छोटी सी लड़की को छोड़कर उसका और कोई नहीं था। वह लड़की बड़ी सुंदर और भोली थी, इसलिए हर आदमी उससे बहुत प्यार करता था। एक दिन स्त्री ने थोड़े से चावल एक थाली में डालकर सुखाने के लिए धूप में रख दिए और लड़की से उसकी रखवाली करने को कहा। लड़की थाली के पास बैठ गई और चिड़ियों को उड़ाने लगी। अभी उसे चावलों की रखवाली करते थोड़ी देर ही हुई थी कि एक बड़ा विचित्र कौवा उड़ता हुआ वहां पर आ गया और थाली के पास बैठ गया। लड़की ने उसे आश्चर्य से देखा। ऐसा कौवा उसने पहले कभी नहीं देखा था। इस कौवे के पंख सोने के थे और चोंच चांदी की थी। उसके पांव तांबे के बने हुए थे। कौवे ने वहां आते ही चावल खाना शुरू कर दिया। जब लड़की ने यह नज़ारा देखा तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसने चिल्लाकर कहा, इन चावलों को मत खाओ, मेरी माँ बहुत गरीब है, उसके लिए ये चावल बहुत कीमती हैं। वही सोने के पंख वाले कौवे ने बड़े स्नेह के साथ लड़की की ओर देखा और कहा, तुम बहुत भोली और अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हें इन चावलों की कीमत दे दूंगा। तुम कल सुबह निकलने से पहले गांव के बाहर बड़े पीपल के पास आना, वहां मैं तुम्हें कुछ दूंगा। और ऐसा कहकर वह कौवा उड़ गया। लड़की बहुत खुश हुई। वह सारे दिन और सारी रात उस विचित्र कौवे के बारे में सोचती रही। दूसरे दिन सुबह सूरज निकलने से पहले ही पीपल के उस पेड़ के नीचे पहुंच गई। फिर लड़की ने निगाह उठाकर उस पेड़ की पत्तियों के बीच में झांका तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। घनी पत्तियों वाले उस पेड़ की चोटी पर सोने का एक छोटा सा महल बना हुआ था। वह महल बहुत ही सुंदर था और अंधेरे में भी जगमगा रहा था। लड़की बहुत देर तक वहां पर खड़ी रही और उस घोंसले को देखती रही। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जब कौवा सोकर उठा तो उसने पहले महल की खिड़की से मुंह बाहर निकाला और कहा, ओह, तुम आ गई। तुम्हें ऊपर आ जाना चाहिए था, लेकिन रुको, मैं नीचे सीढ़ी लटका देता हूँ। बताओ, तुम्हें सोने की सीढ़ी चाहिए, चांदी की चाहिए या तांबे की चाहिए? कौवे की बात को सुनकर लड़की कहने लगी, मैं गरीब माँ की बेटी हूँ, मैं तो सिर्फ तांबे की सीढ़ी लटकाने को कह सकती हूँ। लेकिन लड़की को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि कौवे ने सोने की सीढ़ी लटका दी और फिर वह लड़की उस सीढ़ी पर चढ़कर सोने के महल में पहुँच गई। ये छोटा सा महल तरह तरह की विचित्र और सुंदर चीज़ों से सजा हुआ था। महल के अंदर कोई चीज़ सोने की थी, कोई चांदी की थी, कोई तांबे की थी। फिर तो लड़की बहुत देर तक घूम घूम कर उस महल को देखती रही। उसके बाद कौवे ने कहा, मैं समझाता हूँ तुम्हें, भूख लगी होगी शायद, आओ पहले थोड़ा नाश्ता कर लो। बताओ, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में या तांबे की थाली में करोगी? लड़की ने उत्तर दिया, हे कौवे, मैं गरीब माँ की गरीब बेटी हूँ, मैं तो सिर्फ तांबे की थाली को ही कह सकती हूँ। लेकिन उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि कौवे ने सोने की थाली में उस गरीब लड़की को भोजन परोस दिया। वही भोजन कर चुकने के बाद कौवा जो था अपने अंदर वाले कमरे से 3 बक्से उठाकर ले आया।
उसमें एक बक्सा बड़ा था, दूसरा उससे छोटा था और तीसरा सबसे छोटा था। तीनों बक्सों को मेज पर रखते हुए फिर कौवा बोला, इनमें से एक बक्सा चुन लो, घर जाकर तुम उसे अपनी माँ को दे देना। लड़की ने सबसे छोटा बक्सा उठा लिया और कौवे को धन्यवाद देकर सीढ़ियों से उतर गई। उधर जब वह लड़की घर पहुंची तो दोनों माँ बेटियों ने बड़ी खुशी और उल्लास के साथ वह बक्सा खोला। उसके भीतर बहुत सा सोना निकला। इस प्रकार वो गरीब स्त्री पल भर में अमीर बन गई। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वही इस गरीब स्त्री के पड़ोस में एक और स्त्री रहती थी। उसकी भी एक लड़की थी। वह लड़की बड़ी घमंडी थी और बात बात में क्रोध करने वाली थी। जब उस स्त्री ने दूसरी स्त्री और उसकी बेटी को अमीर होते हुए देखा तो वह उससे ईर्ष्या करने लगी। बहुत कोशिश करने के बाद उसने उनके अमीर होने के रहस्य का पता लगा लिया कि आखिरकार ये गरीब स्त्री एकदम से अमीर कैसे बन गई। वही दूसरे दिन उसने भी एक थाली में चावल भरकर धूप में सुखाने के लिए रख दिए और अपनी बेटी को चावलों की रखवाली के लिए बैठा दिया। लड़की वहां पर बैठ तो गई, लेकिन वह बहुत आलसी थी। थोड़ी देर तक तो वह चिड़ियों को उड़ाती रही, फिर थक कर एक और बैठ गई और पक्षी आकर उस चावलों को खाने लगे। जब उन्होंने आधे से भी ज़्यादा चावल खा डाले तो वह विचित्र कौवा वहां पर आया और चावल खाने लगा। फिर उस विचित्र कौवे को देखते ही वह लड़की जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोली, ए कौवे, जो चावल तुमने खाए हैं तुम्हें उनकी कीमत देनी पड़ेगी। हमें ये चावल मुफ्त में नहीं मिले हैं जो तुम इनको ऐसे खाए जा रहे हो। कौवे ने क्रोध में लड़की की तरफ देखा, लेकिन फिर उसने नम्र स्वर में कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें चावलों की कीमत दूंगा। तुम कल सुबह ही सूरज निकलने से पहले उस बड़े पीपल के पेड़ के नीचे आ जाना, वहां मैं तुम्हें कुछ दूंगा। और इतना कहकर वह विचित्र कौवा उड़ गया। वहीं दूसरे दिन सुबह ही वह लड़की पीपल के उस बड़े पेड़ के नीचे पहुंच गई और कौवे को जगाने की प्रतीक्षा किए बिना ही जोर से चिल्लाकर बोली, कौवे, मैं आ गई हूँ, अब मुझे मेरे चावलों की कीमत दो। वहीं कौवे ने अपने सोने के महल की खिड़की से अपना सिर बाहर निकाला और कहा, जरा ठहरो, मैं नीचे सीढ़ी लटका देता हूँ। तुम्हें सीढ़ी चढ़कर ऊपर आना होगा। बताओ, तुम्हें सोने की सीढ़ी चाहिए, चांदी की चाहिए या तांबे की चाहिए? लड़की ने तुरंत उत्तर दिया, तांबे की सीढ़ी पर चढ़ने से तो मेरे पैर छिल जाएंगे, मुझे तो सोने की सीढ़ी चाहिए। लेकिन लड़की को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी लटकाई, जबकि उसने सोने की मांगी थी। उसी सीढ़ी पर चढ़कर फिर वह लड़की कौवे के सोने के महल में पहुंच गई। उस लड़की के महल में पहुंचते ही कौवे ने पूछा, तुम्हें शायद भूख लगी होगी, पहले थोड़ा नाश्ता कर लो। बताओ, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में या फिर तांबे की थाली में? वही लालची घमंडी लड़की ने उत्तर दिया, मैं तो तांबे की थाली में कभी भोजन नहीं करती। मैंने आज तक कभी तांबे की थाली में भोजन नहीं किया, मुझे तो सोने की थाली चाहिए। लेकिन उसे ये देखकर निराशा हुई कि कौवे ने तांबे की थाली में ही उसके लिए भोजन परोसा। वही भोजन करने के बाद कौवा जो था अपने अंदर वाले कमरे में से 3 बक्से उठाकर लाया। उसमें से एक बक्सा बड़ा था, दूसरा उससे छोटा और तीसरा सबसे छोटा था। वही तीनों बक्सों को मेज पर रखते हुए कौवा बोला, इनमें से एक बक्सा चुन लो और घर जाकर इसे तुम अपनी माँ को दे देना। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार कौवे की बात को सुनकर लालची घमंडी लड़की ने सबसे बड़ा बक्सा उठा लिया और कौवे को धन्यवाद दिए बिना ही सीढ़ियों से उतर गई। जब वह घर पहुंची तो दोनों माँ बेटियों ने बड़ी खुशी और उल्लास के साथ उस बक्से को खोला तो उसके भीतर से एक बहुत बड़ा और काला सांप निकल आया और उन दोनों माँ बेटी को डस लिया। और ऐसा उनके घमंड और लालच की वजह से हुआ। वही कहानी सुनने के बाद माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, इसका मतलब ये है, जो स्त्री लालच करती है और घमंडी होती है वह घर को नर्क बना देती है, वह कभी राजसी सुख नहीं भोगती। उसका हाल भी वही होता है जो इस लालची स्त्री का हुआ, क्योंकि ऐसे घर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम ठीक समझी, ऐसा ही है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक, शेयर
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।